हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं आपका संजय सर एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपनी वीडियोज़ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि इस बार क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिसका बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में है जस्ट इस बार। तो उनके जो पढ़ाई की रणनीति है, आपने इतना दिन से जो भी पढ़ाई नहीं की है, जो छूट गया है, जितना दिन आपने मनोरंजन किया, अपने समय को व्यतीत किया, उनसे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास पूरी तरीके से 3 मंथ्स बचा हुआ है और इस 3 मंथ्स में आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक बढ़िया रणनीति की ज़रूरत होगा, एक सकारात्मक सोच की ज़रूरत होगा और उसके साथ यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं, तो निश्चित पूर्वक आप इस बार भी बढ़िया नंबर ला सकते हैं, बेहतर नंबर ला सकते हैं। जितना दोस्त आपका पढ़ाई किया होगा, उतना तो ज़रूर ला दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी सोच क्या होनी चाहिए? आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि इसमें सबसे पहले आपको नोट्स कहीं से प्रोवाइड कर लेनी है, जो कि अच्छी तरीके से लिखा हुआ फ्रेश राइटिंग वाला जो नोट्स होगा वो आपको ले लेना है। देन आपको उसमें टारगेट करनी है कि हमें प्रतिदिन किसी एक चैप्टर को पर्सनली आपको जितना लगता है उतना ही। लेकिन हाँ, एक बात तो ध्यान रखना होगा कि जो आपसे पहले से पढ़ रहे हैं, जो अच्छे से तैयारी किया हुआ है, उनसे तो कुछ परसेंटेज आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप अपने चैप्टर को कंप्लीटली कर सकते हैं। डेली बाय डेली एक रूटीन बनाइए कि हमें इतना देर पढ़ना है। टाइम सेटअप कीजिए कि हमें इतना समय में इस टास्क को पूरा करना है। ऐसा नहीं कि हार्ड ले लें, छोटे-छोटे भागों में डिवाइड करें। एक चैप्टर को 2 दिन में होता है तो 2 दिन में पढ़ें, या एक चैप्टर को आपको लगता है कि नहीं 1 दिन में हम पूरा कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? और धीरे-धीरे करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। अगर नहीं समझ में आता है तो इसके लिए आपके पास बहुत सारी सुविधाएँ हैं। यदि आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आप उन टीचर का हेल्प लेते रहिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यूट्यूब है या किसी सोर्सेज़ से, जहाँ पे आप पर्सनली किसी टॉपिक को डालिएगा, उस टॉपिक को आपको समझा देंगे, ठीक है? या नहीं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होते है तो आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर इस तरीके की जो प्रॉब्लम है हमारे साथ है, या जो प्रिपेयर करने में हमें ये असुविधा होता है, ठीक है? तो इसके बारे में आप हमसे भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन कहीं से भी आपको हेल्प लेकर पढ़ने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ से घूमे, इधर-उधर किए, तो आपके रिज़ल्ट पे ये प्रभाव पड़ सकता है और आपको लगता है कि शायद इस रिज़ल्ट से कुछ नहीं होता है, तो जल्दी रिज़ल्ट आने दो और इसके बाद तुम पता लगाना कि जिस स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर आता है और जिसका कम नंबर आता है, उसमें क्या फ़र्क होता है, वो तुम्हें खुद पे खुद मालूम चल जाएगा। इसीलिए आपका सबसे पहला काम बनता है, पहला आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएँ, आगे बढ़ें। नहीं तो आपके साथ जो दोस्त है, अगर उनका बढ़िया नंबर आया, आपका कम आया, तो आपको बहुत सारी गिल्टी फील होगा। इसीलिए आप अपने इस 3 मंथ्स को इतना बेहतर बना दो ताकि आपका रिज़ल्ट बेहतर हो जाए, अच्छे रिज़ल्ट आए और आप पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए।